आपकी वो शख्सियत है जिन्होंने बचपन में हमें वतन से मोहब्बत करना सिखाई। जब दोस्ती गाना आता था तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने बहुत सारे लोगों को रोते देखा है इस गाने पे। अ, मतलब कि ऐसा होता था जैसे ये वतन की मोहब्बत के लिए बनाया गया। मैं पहले जानना चाहूँगा कि जवाद अहमद ने जब ये गाना गाया, ये कैसे मिला और जज़्बात क्या थे? मैं बड़ा मुख्तसरन बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं चाहूँगा ज़्यादा चीज़ें हम आज कवर करें। बिल्कुल। ये एक गाना था जो इंटरफ्लो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, हुँ, हुँ। और हमारे जो डायरेक्टर्स थे एहसन रहीम और आमना खान, हुँ, हुँ। उन दोनों ने मिल के इसका कॉन्सेप्ट बनाया था। हुँ, हुँ। कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था, हुँ, हुँ। मैंने गाना बनाया था दोस्ती के ऊपर। हुँ, हुँ। और वो इसलिए बनाया था क्योंकि पाकिस्तान टोबैको जो था उसका जो जो मेरा स्पॉन्सर था उस वक्त, हुँ, हुँ। उसकी जो टैग लाइन थी वो थी यही दोस्ती है। यही दोस्ती। और यारो वही दोस्ती है भी मेरा गाना था जुबिडस में, हुँ, वही हुँ। मैंने गाया बिल्कुल, हुआ था। बिल्कुल। तो वो उसका आप समझो सीक्वल था। ओके। जब वो बनाया तो इन्होंने फिर ये सोचा कि ये इस तरह का स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। हुँ, हुँ। उस स्टोरी बोर्ड के अंदर ये आर्मी का वो पूरा सिलसिला था। हुँ, हुँ। और फिर उन्होंने कहा कि आपने, मैं अमेरिका में था, उन्होंने कहा वापस आएँ और आके गा के चले जाएं। हुँ, हुँ। तो मैं आया कोई 8-9 घंटों के लिए सिर्फ, हुँ, हुँ। मतलब मेरा 5 दिन का ट्रिप था ये। ओके। मैं अमेरिका से वापस चला हुँ, हुँ। क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे शोज होते थे हुँ, हुँ। अमेरिका में। तो बाकी जो 4 दिन होते थे वो फ्री होते थे, ज़्यादातर वो फ्री ही होते थे बिल्कुल। क्योंकि उधर शोज ही वीकेंड पे होते हैं। हुँ, हुँ। तो मैं संडे को शो करते ही रात को फ़्लाइट वहाँ से पकड़ी, मुख्तलिफ एयरलाइन से होता हुआ पाकिस्तान आया। हुँ, हुँ। और फिर मैंने यहाँ पे 8 घंटे का वो शूट किया, और कंपोज़िशन और सारा कुछ। सब कुछ। तो 8 घंटों में ही। ये जवाद बशीर भी गवाह हैं इसके और एहसन रहीम भी गवाह हैं इसके। ओके। और फिर मैंने ये 8 घंटे गुजार के दोबारा फ्लाइट पकड़ी, हुँ, हुँ। और फिर मुख्तलिफ एयरलाइंस की फ़्लाइट्स ली, क्योंकि एक एयरलाइन तो ऐसी थी नहीं ना जो मुझे वहीं पे पहुंचाती हुँ, जहाँ पे अगले दिन मेरा शो था, मतलब हुँ, अगले हफ्ते। हुँ, हुँ। जिस हफ्ते पिछले हफ्ते में जहाँ पे शो था वहाँ से मैं निकला था, और जो अगले हफ्ते जुम्मे को शो था उससे हुँ, मैंने पहुँचना था। तो मैं शूटिंग करके वापस चला गया। हुँ, हुँ। जब वो गाना निकला तो वो तो कमाल ही हो गया फिर। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है और जो पाकिस्तान के जो अदारे हैं जितने भी, जहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर जो हुँ, हुँ। देखते हैं, पुलिस भी आ जाती है उसमें, एजेंसीज भी आ जाती हैं, सब आ जाते हैं। ये उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जो है ना वो जगाता है। हुँ, हुँ। और मैं मान ही नहीं सकता कि किसी भी मुल्क के जो अदारे हैं उनको रिफॉर्म करना हो सकता है कि ज़रूरी हो जाए कभी, बिल्कुल। लेकिन वो अदारे जो हैं आपके मुल्क के, वो आपके साथ ना हों तो आप इस मुल्क के अंदर कोई चेंज भी लेके आ सकें, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इस हाँ गाने का कितना मुआवज़ा लिया था आपने? यार, इस गाने का कोई मुआवजा नहीं था एक्चुअली, एक कॉन्ट्रैक्ट था। हुँ, हुँ। वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था पाकिस्तान टोबैको के साथ। ओके। और पाकिस्तान टोबैको का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुझे एग्जैक्टली तो उसकी कीमत याद नहीं है, लेकिन वो जब टैक्स जो उसके अंदर होता है ना वो पूरा दे के आपको पैसे मिलते हैं, हुँ, तो हुँ। वो तो सारा टैक्स दिया हुआ था उन्होंने। अच्छा जवाद भाई, जैसे हम जब ये सुनते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, आँखें नम हो जाती थी। हम्म। क्या गाते वक़्त आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? यार बिल्कुल हुआ था। इस तरह हुआ था कि मेरे ज़हन में आंखें तो नम नहीं हुई थी, लेकिन एक मोहब्बत और उदासी का एक समा था, हुँ, कैफियत हुँ। थी। क्योंकि जब आप मुल्क के लिए गाते हैं ना तो आपके ज़हन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे दरिया, सहरा, हुँ, समंदर, दरख्त, जंगल, हुँ, बेयाबान, फिर मैदान, हुँ, शहर, गांव, सब आ सकते हैं। आते ही हैं, मेरे भी आए थे। लेकिन हुँ, मेरे जहन में हमेशा से, चूंकि मैं एक सियासी आदमी था हमेशा से, तो मेरे जहन में लोग आए। और लोग पाकिस्तान के जिस तरह के हैं, गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, सड़कों पे बेचारे पैदल फिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं, साइकिलों पे फिर रहे हैं। उस ज़माने में साइकिल बहुत होती थी, हुँ, हुँ। आजकल अब कम हो गई थोड़ी जी, जी, सी। बिल्कुल। तो मेरे जहन में वो आए। तो वो जब आते हैं तो जज्बात तो बंदे के उबलते हैं, और मुझे लोगों से बड़ा प्यार है, हुँ, और हुँ, पूरी इंसानों से, मुझे तमाम दुनिया में रहने वाले इंसानों से प्यार है। और मेरा दिल करता है कि बच्चा जो पैदा हो इस दुनिया में, जो भी बच्चा पैदा होते ही हुँ, उसको वो सब कुछ मिले जो इस दुनिया में है। हुँ, हुँ, चाहे वो किसी का भी बच्चा है, उसको सब कुछ मिलना चाहिए, हुँ, उसको महरूमी नहीं होनी चाहिए। वो खिलौना देखे तो ये ना सोचे कि मैं ये ले नहीं सकता। हुँ, तो इसलिए मुझे इंसानों से प्यार है। हुँ, हुँ, सिर्फ जो वो लोग जो कि गुमराह करते हैं ना लोगों को,
सिर्फ उनसे मुझे नापसंदीदा एक वाइब्स आती हैं, अदरवाइज मैं सबसे प्यार करता हूँ। जौहद भाई, इस गाने का जिक्र हो, मुझे लगता है देखने वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर कोई बोल ना सुनाया जाए उन्हें। तो क्या ये मुमकिन है मैं कि हम बिल्कुल उनकी नज़र बोल भी कर दें ये? बिल्कुल सुना देता हूँ यार। हम्म, रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत। अच्छा जौहद भाई, मैं फील कर रहा हूँ आपकी आंखें नम हो गई हैं या वाकईतन हो गई हैं? नहीं, वो हो जाता है शायद कोई ऐसा मामला, लेकिन मुझे लगता है कि जज्बाती करता है गाना। हाँ, आपका कैसा ताल्लुक है इसके साथ, बहुत ज़्यादा, खास तौर पे इस गाने के बहुत साथ? ज़्यादा ज़बरदस्त ताल्लुक है एक्चुअली। एहतशाम, जब मैं ये गाना गाता हूँ ना, हम्म, और ये मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से पहले कभी किसी ने ये किया है, हम्म, मैंने इस गाने में इनकॉर्पोरेट किया था, ऐड किया था कौमी तराना हमारा। ये स्टार्ट ही कौमी तराने से होता है। मेरे से पहले किसी सिंगर ने किसी भी गाने से पहले कौमी तराना नहीं रखा था, तो मैंने उसको उधर से स्टार्ट किया था। तो जब मैं कॉन्सर्ट पे गाता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं तराना गाता हूँ इस गाने से पहले। तो जब इस गाने से पहले तराना गाता हूँ तो मैं सबको उठा देता हूँ, जितने भी लोग होते हैं। मैंने प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को उठाया हुआ है। एक दफ़ा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे, उस्मान पीरज़ादा, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरे साथ उनका बड़ा प्यार है। तो वो एक इसी तरह शो GHQ में कर रहे थे। उन्होंने बुलाया कि पहली दफ़ा मैंने GHQ में परफॉर्म किया, हालांकि मुझे गाना गाते हुए बड़ा अरसा हो गया हुआ था। और मुझे ये कब की बात है? ये जब परवेज़ मुशर्रफ होते थे, प्रेसिडेंट भी थे और चीफ आर्मी स्टाफ भी थे। तो मैं तो सियासी नहीं था उस वक्त, मैं सियासत नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ म्यूज़िक कर रहा था उस वक्त, अपना नाम बना रहा था ताकि बाद में सियासत कर सकूं। तो मैं तो एक पॉलिटिकल अपना रखता था, मतलब उस वक्त के सियासत से मेरा मैं ताल्लुक़ नहीं, अपनी कोई बात नहीं बोलता था कि मुझे कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ अपना करियर बिल्ड कर रहा था। मैं मुतनाज़ा होना नहीं चाहता था, कॉन्ट्रोवर्शियल। तो जब उधर उन्होंने बुलाया तो उस्मान पीरज़ादा साहब जो हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तराना ना स्टार्ट में करो। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मैंने कहा ये तो तराना मैं करूँगा हर सूरत में। तो उन्होंने कहा यार अंदर प्रेसिडेंट बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग बैठे हैं। मैंने कहा ये तो अच्छा है, और भी अच्छा है कि तराना तो सबसे बड़ा होता है, और तराने पे तो सबको उठना चाहिए। ये तो मुल्क की बात करें और इंसानियत की बात भी है इसमें। तो मैंने बहरहाल जाके वहाँ पे तराना पहले गाया, ये सब खड़े हुए। और इसी तरह मैंने पार्लियामेंट में एक दफ़ा गाया था। वहाँ पे मैंने प्राइम मिनिस्टर को उठा दिया, शौकत अजीज़ थे उस ज़माने में। ये 2002-3 के दरमियान? नहीं, ये हाँ, मतलब इसी अरसे के अंदर। वैसे तो परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो 2000 नहीं, शौकत तरीन 2002-3 में। हाँ, वो उस ज़माने में होगा। और ये वाला जो है, ये वाला जो GHQ वाला, ये बाद में हुआ। वो तो रहे हैं ना काफ़ी अरसा ही रहे, बिल्कुल 2008 तक। तो ये जो है ना, मैं सबको उठाता हूँ इसमें, और जब वो सब मिलके गाते हैं ना, तो उससे जो फीलिंग आती है ना, वो आपको मैं बता नहीं सकता। आप सोचो कि पूरा हॉल जो है मेरे साथ खड़े होके तराना गा रहा है पाकिस्तान का, और मैं तराना जब गाता हूँ ना, तो मैं पूरा सुर में और नोट्स को टच करके गाता हूँ, और बड़ी ऊंची आवाज़ में गाता हूँ, तो उसका बड़ा मज़ा आता है। लाइव सुना हुआ है। अच्छा। मैंने पहली मर्तबा आपको सुना था फैसलाबाद में। अच्छा। 2017 में। अच्छा। इकबाल स्टेडियम के अंदर, आपको याद है? हाँ, मेरा ख्याल है। आप इकबाल स्टेडियम आए थे, और बिल्कुल याद आ रहा है मुझे, काफी बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा क्राउड था, और दरमियान में जी बिल्कुल, और सारा स्टेडियम भर चुका था, गेट बंद हो गए थे। और जब आप ये गा रहे थे तो मैंने लोगों को रोते हुए देखा था। ये सवाल मैंने वैसे नहीं कर दिया, मैंने अपनी आंखों से लोगों को रोते देखा, और मैं सुनता था कि मौसीकी जो होती है लोगों को वो हो जाता है, तारी हो जाता है, सकता तारी हो जाता है, जोड़ती भी है लोग। जोड़ती, और लोग बाहर हो जाते, आपे से बाहर हो जाते। कुछ ऐसा हुआ था।
खामोशी हो गई, कुछ औरतें थी जो आपको मेहंदी की वजह से जानती थी, वो अजीब एक गाना था उचियां मजाजा वाली, हाँ, इस पे लोगों ने बड़ा वो हुआ, तो भंगड़ा मैंने ये देखा था डांस, भंगड़ा, हाँ जी। हाँ तो ये वाकईतन हुआ था।